मंच पर उपस्थित किसान यूनियन के चौधरी साहब और किसान भाइयों, सत्याग्रहियों, अब आप विचार करें, हमारे भारत का जो रुपया था वह चांदी का 1 तोला सिक्का, सिल्वर क्वाइन जिसको रुपया कहा जाता था, आज भी घरों में है। और 1 तोला सोना गोल्ड का सिक्का था जिसका नाम मोहर था। और 1870 में जब वो विक्टोरिया रानी आई तो वो गोल्ड कॉइन पर जो है उसकी तस्वीर लग गई और वो भारत का एम्परर बन गया। 1870 की बात है। ये क्वाइन यानी सिक्के का इतिहास उठा करके देखिए, आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेगा। इसके बाद 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और पेपर करेंसी यानी एक कागज का रुपया जो है बाजार में चलन में आया। उस समय आप बुजुर्गों से पूछिएगा, वो चांदी का 1 रुपया लेकर के लोग बाजार में जाते थे और कागज का 1 रुपया लेकर के बाजार में जाते थे। जितना सामान चांदी के 1 रुपये से मिलता था उतना ही सामान कागज के 1 रुपये में मिलता था। यानी चांदी के रुपये के बदले में कागज का रुपया आया। लेकिन आज आप जो है उस मथुरा बाजार में जाइए, चांदी का भी वही रुपया सिल्वर कॉइन लेकर जाइए, 1 रुपया वो भी है और कागज का जो रुपया है वो भी 1 रुपया है, उसको भी लेकर के जाइए। जो पेपर करेंसी यानी कागज का रुपया है, मथुरा बाजार में कोई सामान मिलने वाला नहीं। और उस चांदी के रुपये से इतना सामान मिलेगा कि एक किसान अपने मुंह पर रख करके अपने घर नहीं ले जा सकता। तो महंगाई कहाँ है? आप ये बताइए, कहाँ महंगाई? ये महंगाई नहीं है, ये तो चीटिंग है, ये तो लूटपाट है, ये तो डकैती हो गई, ये तो आंख की चीटिंग है। जो हमारे देश के भोले भाले किसान इस बात को अब तक पकड़ नहीं पाए। इसको आप पकड़िए। जितना वैल्यू जो है चांदी के रुपये का है उतना ही वैल्यू हमारे कागज के 1 रुपये में आना चाहिए। ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हक है और यह हमारी आजादी है और यह हमारी सोवरेनिटी संप्रभुता है। और जब तक हम इसको नहीं लेंगे और प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमको खुशहाली मिलने वाली नहीं। चाहे देश को भी आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, आप मुख्यमंत्री बना दीजिए और हे किसान महाराज, आपको तो कोई काम करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये फार्मूला है और जब तक यह फार्मूला आप लागू नहीं कराएंगे, आदमी के बदलने से काम नहीं चलेगा। चाहे जिसको आप बैठाते जाइए, कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं। अब बात आपके समझ में आ न गई कि महंगाई नहीं है। यह हमारा दावा है, यह सत्याग्रहियों का, कि यह महंगाई नहीं है, ये लूटपाट और चीटिंग है। और इस पर हमारा FIR लगा हुआ है। यह हाईवे का पुलिस स्टेशन का SO FIR नहीं लिख रहा है, SP FIR पंजीकृत नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात सुनिए, 156(3) में जो है ये CDM के कोर्ट मथुरा में लगा, उसको वो जो है खारिज कर रहे हैं और अब DJ के यहाँ लगने जा रहा है। और FIR जो है मैंडेटरी प्रोविजन है, वो मैंडेट है, इस मैंडेट को क्यों नहीं माना जा रहा है?
ये सवाल आज इस महापंचायत में रखा जा रहा है। समझते चलिए बात को। ये महापंचायत जो भारत में है और ये जो आज लगी हुई है, ये कोई नई बात नहीं। ये हमारा भारत है और हमारी भारतीय संस्कृति है, और इस भारतीय संस्कृति में जो है ये महापंचायत होती थी, और उस महापंचायत को कौन करता था? यही किसान करते थे। ये नई कोई पंचायत नहीं है, हमारी संस्कृति की ये विशेषता है। इस बात को आप समझिए। जब राजा बिगड़ जाता है, मंत्री बिगड़ जाता है, और जब नहीं सुनता है, तब किसान की पंचायत लगती है। और द्वापर के जमाने में जब बड़े बड़े विद्वान और धनुर्वेदज्ञ और धर्माचार्य सवाल हल नहीं कर पा रहे थे, दुर्योधन किसी की बात को नहीं मान रहा था, और धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में आ गया, तब जो है गोपाल गाय का चराने वाला चरवाहा वो भी किसान था, और उसने पंचायत किया। और पंचायत को मानना जब लोगों ने नहीं माना, तो वो सुदर्शन चक्र लेकर मैदान में आ गया। पंचायत हो गई कि नहीं हो गई? तो ये पंचायत है। आज ये बात जो है ये न्यायपालिका में रखी जा रही है, कार्यपालिका में रखी जा रही है, ये विधायिका में रखी जा रही है। जब अब ये नहीं सुन रहे हैं, तो ये सत्याग्रहियों का सवाल जो है ये महापंचायत में आ गया है, और ये किसान है। और जब ये फैसला कर देंगे, तो इस फैसला को अब कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। और ये किसान जो है ये जल्दी भव टेढ़ी नहीं करते हैं, ये देखते रहते हैं, ये अवसर पर अवसर देते रहते हैं। वही इंदिरा गांधी थी, उसने आपातकाल लगाया, तब भी ये चुप पड़े रहे, लेकिन उनको माफी मांगना पड़ा। तब भी ये जो है ये इनकी महापंचायत में फैसला हो गया था कि चाहे अब माफी करो, चाहे चू मुंह करो, अब की बार हम तुमको छोड़ने वाले नहीं। ये बात को आप समझ लीजिए। ये महापंचायत है, और सुन ले डीएम और एसपी, और ये न्यायपालिका भी सुन ले। ये किसान जो है ये पंचायत करते हैं, और वो किसान थे भगवान कृष्ण, और उन्होंने पंचायत किया था। और उसका परिणाम क्या हुआ? अगर आप रूल ऑफ लॉ को नहीं मानेंगे, आप कानून को नहीं मानेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, आप विधि को नहीं मानेंगे, तो आप तो जो है हम लोगों को, सत्याग्रहियों को, ये जो किसान महाराज, ये भारत के सम्राट एम्परर हैं, इनके जो है दरबार में जाना पड़ेगा। और आपने वचन दिया था, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, ये सम्राट भारत जो किसान है, इनको वचन दिया था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत और रूल ऑफ लॉ में चलूंगा और गतिशील हो जाऊंगा। अगर रूल ऑफ लॉ में यहाँ के डीएम गतिशील हो जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज यही बैठ करके कैलकुलेशन हो जाएगा, और किसानों का पैसा बैंकों पर निकलेगा, बैंकों पर निकलेगा। अगर बैंकों पर न निकले, तो जो भी सजा हमको देना हो इस पंचायत में दे दिया जाए। और वो आकर के रूबरू बात करें, ये किसानों का कोई कर्जा नहीं, किसानों पर कोई कर्जा नहीं। इस बात को आप समझिए। ये मथुरा का किसान, ये भारत का किसान, सन 2008 में गोल्ड स्टैंडर्ड 10,000 रुपया था। जब ये 10,000 का गेहूं बाजार में किसान बेचता था, तो उसको 10 ग्राम सोने का वैल्यू मिलता था। आज यही भारत का मथुरा का किसान जो है, वो 10 ग्राम सोने का वैल्यू पाने के लिए वो 30,000 का गेहूं बेचता है। इसका मतलब वो 30 कुंटल गेहूं के लगभग बेचता है। और इसमें गुणात्मक, मैं मोटी बात बता रहा हूँ, तिगुना नहीं होगा, ये गुणात्मक चीटिंग हो रही है। क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड और मानक जो है, जिस अनुपात में उसकी क्वांटिटी घटती है, उसी अनुपात में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता है, और गुणात्मक चीटिंग हो रही है। और ये गुणात्मक चीटिंग जो है ये करोड़ों गुना हो रही है, और ये भारत की जनता को लूटा जा रहा है। और ये मोदी बैठ करके और ये अखिलेश बैठ करके यहाँ जो है ये जो है ये महंगाई का पाठ पढ़ा रहे हैं, और बिरादरी में हमारी भारत की जनता को ये जो है भुलावे में डाल रहे हैं। इनका रूल ऑफ लॉ कहाँ गया था जब वो मुजफ्फरनगर में घटना घटी थी और FIR नहीं लिखा गया, और ये लखनऊ से कहा जा रहा था, ये फोन पर फोन जा रहा था एसओ के यहाँ कि जो हो रहा है होने दो। इस बात को आप समझिए।
इस बात पर आप गंभीरता से विचार करिए। इस पर महंगाई नहीं है। पहली बात, ये दावे के साथ हम सत्याग्रही बोल रहे हैं, हे किसान महाराज, महंगाई नहीं है। वही चांदी का रुपया ये डीएम बढ़ावे आकर के, और वो सिल्वर कॉइन है, उसको 1 रुपये में लेना उसको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलिए, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बोलिए इस बात को। और वो अगर सोनार के दुकान पर ले जाइए तो जो सिल्वर कॉइन 1906 का है उसका हजारों रुपया पेपर करेंसी में मिलेगा। ये धोखा है कि नहीं धोखा है? ये कैसे महंगाई बता रहे हैं? इस बात को आप समझिए और इस बात पर आप विचार करिए और फैसला करिए, और ये बागडोर आपको अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और किसान महाराज, और जब तक आप अपनी भवें टेढ़ी नहीं करेंगे, अब ये हक मिलने वाला नहीं है। इस बात को समझिए। और आपका ये इतिहास है किसान महाराज, इस जमाने में भी उस जो है परंपरा में ये हमारे चौधरी जो थे, ये महेंद्र सिंह टिकैत माननी जो है, ये दिल्ली बोट क्लब पर पंचायत किया था और पूरी सरकार हिल गई थी और उसको मत्था टेकना पड़ा। उस पंचायत का मिसाल आज भी है कि ये भारत के किसान जो हल चलाते हैं, जो धरती की छाती को छीड़ करके अन्न और प्राण पैदा करते हैं, और उन्होंने पंचायत किया है, चाहे द्वापर का जमाना रहा हो, चाहे कलयुग का जमाना रहा हो, और आज भी उनकी पंचायत की जरूरत है और उनका फैसला मान्य होगा। अब पार्लियामेंट के फैसले को हम मानने वाले सत्याग्रही नहीं है, और नहीं है क्योंकि ये ब्रिटेन के दलाल हो गए हैं। इस बात को आप समझिए। और है पंचायत, महापंचायत किसान महाराज, अगर आपने पंचायत कर दिया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी भारत में आ जाएंगे। आपके पंचायत की वो भी इंतजारी कर रहे हैं। ये कहाँ छिपा करके रखे हुए हैं, उनकी किडनैपिंग करके रखी गई है। बात तो सीधी सीधी ये है, तो आप लोग इस बात को समझिए। और जो किसानों का ये लोन ये कहते हैं कर्जदार हैं, आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो 2 गुट हो गए, एक समझौतावादी और एक जो है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवादियों ने ये सुभाष बाबू के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद बैंक करेंसी की स्थापना किया, जिसको 9 देशों ने मान्यता दिया। वो स्वाधीन भारत की करेंसी है। और आरबीआई की जो करेंसी है ये ब्रिटेन की करेंसी है। बात सीधी सीधी है। तो हमारी करेंसी तो आजाद हिंद बैंक करेंसी है, और हमें आज भी अधिकार है। अगर ये डीएम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था और नमक आंदोलन में जो लोग भागीदारी लिए थे वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो आरबीआई की करेंसी का हम बहिष्कार करेंगे। और पेट्रोल टंकी पर 1 रुपये का 60 लीटर डीजल दो हमें, ये हमारी करेंसी बता रही है। और नहीं तो हम अपराधी हैं तो जेल ले चलो, ट्रायल करा दो, और ट्रायल कराओगे तो हम फ्रीडम फाइटर्स हमको भी मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई बोलिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सीधी सीधी बात है। ये अब पंचायत है और किसानों आप पर कोई कर्ज नहीं। ये गणित की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। और है किसान महाराज, आप सम्राट हैं, और भारतीय कानून ये बता रहा है कि जब किसान बैंक से कर्जा लेता है, जब किसान जो है बिजली बोर्ड से बिजली के बिल का कनेक्शन लेता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है, और उसमें कोई भी अगर पार्टी उस वचन को भंग करती है तो यह मामला सिविल कोर्ट का है, ये सिविल न्यायालय का है। ये मथुरा का डीएम जो है, ये अखिलेश के कहने पर ये तहसील में क्यों टार्चर करता है किसानों को? ये बताइए, कानून का राज खत्म हो गया कि नहीं हो गया? ये तो सिविल सूट का मामला है ना, है कि नहीं है? ये सिविल सूट का मामला है। ये बिजली बोर्ड और बैंक जो है ये सिविल सूट में जाए। ये अखिलेश ने ये गुंडागर्दी किया है कि नहीं किया है? बोलिए, गुंडा राज है कि नहीं गुंडा राज है? इस बात को आप विचार करिए। मैं रूल ऑफ लॉ बोल रहा,
बात यह है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ये ब्रिटेन का बैंक है, इसका सर्कुलर है सन 49 का कि किसानों पर जो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, किसानों से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसका भी डिसोबे कर रहे हैं। जो अंग्रेजों का कानून है उसका भी डिसोबे करके ये मुलायम सिंह और अखिलेश उत्तर प्रदेश के किसानों पर गुंडई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हमने पटना हाई कोर्ट में सन 90 में जो है पिटीशन लगाया कि जो किसानों का चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जितना भी रकम इन्होंने लिया है ये बैंक जो है ब्याज के साथ वापस कर दें। वो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस BM लाल थे, उन्होंने ये जो है ऑर्डर किया कि ये जो याचिका PIA लाया है ये जिस योग्य में रिलीफ माना गया है देने योग्य नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जाकर के फिर जो है चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जो है उन न्यायपीठ ने कबूल किया कि ये किसानों का पैसा चाहिए, लेकिन वो बारी बारी से आने PIL से संभव नहीं है। इसलिए कि अगर समूचे हिंदुस्तान के किसानों का जो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ये गुंडई करके ये अखिलेश की सरकार लुटवा रही है और ये बैंक वाले RBI लुटवा रहे हैं, ये ब्रिटेन के दलाल हैं, अगर अभी कोर्ट ऑर्डर कर दे तो जितने भी भारत में जो है ये बैंक है वो ताला मार करके भाग जाएंगे कि नहीं भाग। इस बात को आप समझिए, गंभीरता के साथ ये हिसाब करें आकर के अपना। ये भारतीय सिक्का जो है आजाद हिंद बैंक करेंसी है और आजाद हिंद बैंक करेंसी के 1 रुपए का वैल्यू ये जो RBI की करेंसी है उसमें लगभग 3000 रुपए के बराबर है। हिसाब करने बैठ कर है कि नहीं? उनका जितना पड़ता है वो ले लें। ये किसान महाराज है सम्राट, आप भिखारी नहीं। हमारे होश की बात है, ये किसानों को ये बैंक वाले फील्ड ऑफिसर, ये विकास अधिकारी जाते थे कर्जा, ये ट्रैक्टर ले लीजिए, इंजन ले लीजिए, खाद ले लीजिए, बीज ले लीजिए, कर्ज पर ले लीजिए। कोई किसान तैयार होता था? कोई किसान नहीं कर, क्योंकि भारत के लोगों में ये किसानों में परंपरा है जिसका लेते हैं देते हैं वो कर्ज जल्दी लेना नहीं चाहते। लेकिन उनको भ्रमित किया गया, उनको इस मकर जाल में फंसाया गया, भुलावा दे करके और इस कगार पर खड़ा कर दिया गया है कि अब किसानों की सारी संपत्ति नीलाम हो रही है और वो रोड पर खड़े हो रहे हैं। तो अपना ये भुगतान करें। कोई कर्जा जो है इनका किसानों पर नहीं है और ये डॉलर के रुपया जो डॉलर इसका संचालन कर रहा है, हमारी आजाद हिंद बैंक करेंसी के 1 रुपये का वैल्यू उसके 3000 रुपये में है। और जब ये कैलकुलेशन होगा, जब ये गणना होगी तो सारे बैंक कर्जदार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलिए, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये बात सुई के नोक बराबर भी ये जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये महाभारत करने के लिए तैयार हैं तो हम सत्याग्रही जो हैं इस महाभारत में उतर चुके हैं। और है सम्राट किसान महाराज, आप अपनी पंचायत में फैसला कर दीजिए, करिए। ये चीज आप रखी जा रही है। और सम्राट भारत किसान महाराज, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि हमारे पास 100 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। ये बहुत पहले बोला था, तो अधिक हो गया। 100 अरब डॉलर, 1 पैसा रुपए की कीमत घटेगी तो 100 अरब डॉलर 101 अरब डॉलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं, 101 नहीं, मैं गलत बोल गया, 99 अरब हो जाएगा। 1 अरब डॉलर की जो है वो कीमत लूट लेगा कि नहीं? अमेरिका लूट लेगा। बोलिए। तो ये RBI जो है ये कागज का टुकड़ा रखा है और रुपए का डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो वो जो डॉलर है उसकी भी कीमत घटती जा रही है और भारत की जनता लूटी जा रही है। ये लूटी जा रही है और RBI खिलाफ होने जा रहा है और ये रुपया कागज की ढेर बनने जा रही है कि नहीं जा रही है?
इसलिए है सम्राट किसान, आप अपनी पंचायत में इस पर गंभीरता से विचार करिए, इस देश को बचाइए, आप ही बचा सकते हैं। और जय जवान जय किसान का नारा है, आप ही के बेटे ये मोर्चा पर लगे हुए, वहां कोई पूंजीपति नहीं गया, अखिलेश और मुलायम के बेटे वहां जाने वाले नहीं। इस बात को समझिए, आपके ही बेटे वहां जाते हैं, आप यहां लूटे जा रहे हैं, आपके बेटे वहां बलिदान हो रहे हैं। इसका एक ही सलूशन है, आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन। और जिस दिन आजाद हिंद बैंक करेंसी से ये लेन देन का फैसला आपकी महापंचायत में हो जाएगा, परिणाम भारी निकलेगा। देश जो है ब्रिटेन के हाथ से निकल जाएगा और आर्थिक आजादी, संपूर्ण आजादी, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परिकल्पना जो है ये साकार हो जाएगी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर भारत में हैं तो उनके आने का रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये समझता है ब्रिटेन, ये समझते हैं ब्रिटेन के दलाल कि केवल एक सुभाष थे, हम सब लोगों को अब सुभाष बन जाना है। कितने सुभाष को ये ब्रिटेन के हाथ सौंपे? जरूरत इस चीज की है। आपके अगर बेटे हैं किसान महाराज जो सीमा पर आज वो बलिदान हो रहे हैं, अगर सुभाष नहीं बनेंगे तो इस समस्या का अंत नहीं होगा और उस सीमा पर से लाश आती रहेगी और जो है वो भूत बनता रहेगा और आने वाली हमारी पीढ़ियां रोती रहेगी और चीखती रहेगी और अनाथ होती रहेगी और वो माताओं की जो है कोख सुनी होगी और वो देवियों के सुंदर ढोलेंगे और वो विधवा होती रहेगी, अनाथ होती रहेगी। अब यह सिलसिला रुकने वाला नहीं, रुक पाएगा। इसलिए आपका प्रणाम और आप आए, आपकी तो महापंचायत लगती है।